दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद भूमि चैनल पर। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ग्रुप सी के अंतर्गत जो कनीय सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर इंटरमीडिएट पदों के हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इसका जो विज्ञापन है वो 4 अक्टूबर को जारी किया गया था और अब इसके जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं ये विज्ञापन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि SSSC के द्वारा जो ये विज्ञापन जारी किया गया था, टोटल 751 रिक्त पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई थी। तो 4 अक्टूबर को इसका विज्ञापन प्रकाशित हुआ था और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 11 अक्टूबर यहाँ पे दी हुई थी। तो अब इसके जो फॉर्म भरने हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि जो इसकी रहने वाली है वो 1 नवंबर 2024 रहने वाली है। तो 1 नवंबर 2024 तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं, पर लास्ट डेट का वेट ना करें, समय से अपना फॉर्म फिल करें, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी लास्ट डेट का वेट करते रहते हैं और लास्ट डेट पर फिर साइट में भी कभी कभी प्रॉब्लम आने लगती है और कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका फॉर्म फाइनल सबमिट भी नहीं हो पाता है। तो कभी भी लास्ट डेट का वेट ना करें, समय से अपने फॉर्म को फिल करें। तो 11 अक्टूबर इसके जो फॉर्म भरने हैं वो शुरू हो चुके हैं और 1 नवंबर 2024 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। टोटल 751 रिक्त पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है या फिर जो आपकी एज है वो 18 से लेकर 42 वर्ष तक है तो आप सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने जिनका इंटरमीडिएट हो चुका है और जिनकी भी एज 18 से 42 वर्ष तक है वो सभी इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि SSSC के द्वारा ये अपडेट आया हुआ था कि डेटा एंट्री कनिष्ठ सहायक और इंटरमीडिएट पदों के ऑनलाइन आवेदन हेतु क्लिक करें। तो आपको इस लिंक पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज यहाँ पर ओपन होकर आता है। तो कैसे आपको फॉर्म फिल करना है उसके सारे जो निर्देश हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जब ये पेज के पास ओपन होकर आ जाता है, यहाँ पर आप अप्लाई नाउ का ऑप्शन देख पा रहे हैं। तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से अपना फॉर्म को फिल कर लेना है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं, आपके पास पहला पेज ओपन होकर आता है, जिसमें स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। ध्यान रहे, अपनी पर्सनल डिटेल भरने में आप कोई भी गलती ना करें। अपना नेम, फादर नेम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर फिल करें और सबमिट करने से पहले, किसी भी स्टेप को कंप्लीट करने से पहले उसे रीचेक ज़रूर करें। तो जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल कर देते हैं, आपके पास यहाँ पर दूसरा जो स्टेप है वो ओपन होकर आता है, जिसमें आपको यहाँ पर आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और अदर डिटेल जो भी वहाँ पे मांगी गई है वो सब आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। जब आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है, फिर स्टेप 3 में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपने अपलोड कर देने। और जब आपका स्टेप 3 भी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर आपके पास स्टेप 4 पर पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट कर लेना है और उसके बाद फिर लास्ट स्टेप आपका, जब आपकी ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार अच्छे से रीचेक करने के बाद आपको उसको फाइनल सबमिट करना है और उसका जो प्रिंट है वो आपको लेके रख लेना है। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, आप इन निर्देशों को यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी फ़ोटो है उसका साइज क्या रहेगा, वो सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो भी यहाँ पर दी हुई हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि भुगतान आप केवल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर एक से अधिक ईमेल और मोबाइल नंबर का प्रयोग करके एक से अधिक भुगतान किए गए आवेदन पत्र भरे जाते हैं तो ऐसा अभ्यर्थन यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आप इस फॉर्म को यहाँ से फिल कर सकते हैं और फिर इन स्टेप को फॉलो करके आपके अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर लेना है और उसका प्रिंट ले लेना है। तो SSSC के द्वारा जो यहाँ पर विभिन्न विभागों में 751 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है, उसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को अब फिल कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम है 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे एग्ज़ाम पेपर रहने वाला है, जिसमें आपकी 20 नंबर की हिंदी रहने वाली है, 40 नंबर का आपका उत्तराखंड का पोर्शन रहने वाला है। उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी के प्रश्न वहाँ पे रहने वाले हैं। इसके साथ ही 10 नंबर की आपकी रीजनिंग रहने वाली है और फिर बचा 30 नंबर का पोर्शन,
उसमें आपकी जीएस और जो भी समसामयिकी की घटनाएं हैं और अदर जो विविध फैक्ट है वो वहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इस तरह 100 मार्क्स का आपका ये पेपर रहने वाला है। तो ये थी जानकारी यूके SSSC की ओर से आई हुई कनिष्ठ सहायक 751 पदों पर जो विभिन्न विभागों में पद हैं उनके संबंध में। इसके साथ ही यहाँ पे यूके SSSC का एक और अपडेट आया हुआ था, देख लेते हैं वो भी क्या अपडेट है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्नातक स्तरीय जो परीक्षा आपकी 31 दिसंबर 2023 को हुई थी, तो उसके संबंध में यहाँ पर एक और अपडेट आया हुआ है। तो क्या ये अपडेट है, इसे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पोस्ट चॉइस प्रेफरेंस के लिए ये फॉर्म दिया गया है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का 31 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था 31 दिसंबर 2023 को आपका जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और उसमें अन्य भी पद थे वो वाला एग्ज़ाम हुआ था, तो आयोग के द्वारा अभी एक लिस्ट जारी की गई थी। तो कुछ अभ्यर्थियों को वहाँ पर अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया है। तो उन्हीं अभ्यर्थियों हेतु ये यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए फॉर्म दिया गया है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का इसमें नाम आया था तो उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर पोस्ट चॉइस प्रेफरेंस फॉर्म आयोग के द्वारा दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे यूके SSSC के द्वारा हाल ही में जारी किए गए अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।